आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर अफ़गानी की रेसिपी। रेस्टोरेंट ढाबा में जाकर हम अक्सर पनीर की बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो टेस्ट करते हैं। उनमें से एक है पनीर अफ़गानी। इसका टेस्ट जो है वो सभी को बहुत पसंद आता है और जब हमें घर पे बनाना होता है तो हमें लगता है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, पर आज आपके लिए मैं बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाली पनीर अफ़गानी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं पनीर अफ़गानी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पनीर अफ़गानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स में इस तरह से कट करके रखा हुआ है। और पनीर को आप अपनी पसंद से बड़े या छोटे क्यूब्स में कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चुटकी से थोड़ा सा नमक लगाया है, क्योंकि नमक हम ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे। और आधा चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर जिंजर का पेस्ट और गार्लिक पेस्ट डाला है आधा चम्मच ही। और हाथों से रब करते हुए सारे पीसेस पे हमें इसको अच्छे से लगा देना है। इसको मैरिनेट करके हमने रखना है। तो इस तरह से आप हाथों से हल्के हल्के हाथों से इसको रब करते हुए सारे पीसेस पे लगा दीजिए और इसको 10 मिनट के लिए हमें मैरिनेट करके रखना है, जिससे कि इसका सारा जो टेस्ट है वो पनीर के अंदर आ जाए, जिंजर और गार्लिक का। तो ये देखिए सारे पीसेस को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब लेना है हमें एक मिक्सर ग्राइंडर और हम इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार करेंगे। ग्रेवी और सेकंड मैरिनेशन पनीर की वो सेम एक ही होगी। तो यहाँ पर लिए है मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको मैंने रफली कट कर लिया था, और इसको डाल देंगे हम मिक्सर ग्राइंडर में। साथ में ही एक बड़ी हरी मिर्च ली थी, उसको भी रफली कट कर लिया है। और कुछ कलियाँ जो ली हैं मैंने लहसुन की, तो यहाँ पर मैं लहसुन डाल दूँगी साथ में। आज मेरे पास साबुत वाला जिंजर नहीं था, तो यहाँ मैं जिंजर पेस्ट यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच। और 8 से 10 पीस मैंने लिए थे काजू के, जिसे मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, वो भी साथ में ही डाल देंगे। और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, 1 कटोरी के करीब है, छोटी 1 कटोरी। और आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश दही, जिसको मैंने इसमें डाल दिया। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसका हमें पीस के इसका एक पेस्ट तैयार करना है सॉफ्ट सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है बहुत अच्छे से। ये देखिए एकदम बारीक जो है पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको बड़े बाउल में मैंने निकाल कर रख लिया है। तो अब इसमें डाल लेते हैं मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, गरम मसाला आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच डाला मैंने हल्दी, हल्का सा कलर देने के लिए ग्रेवी को। और आधा चम्मच डाला इसमें चाट मसाला, जिससे कि हमारी पनीर अफ़गानी और चटपटी सी बने। और साथ में ही डाल दिया है मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने पहले से ही रोस्ट करके रख लिया था तवे पे। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है मैरिनेशन में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से सारे मसाले जो हैं मिक्स हो गए हैं। ये जो हमने ग्रेवी तैयार की थी मसाला पीस के हमने ग्राइंडर में, तो इसमें इस तरह से आपको सारे मसालों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने सारे मसालों को। तो अब आपको जो पनीर आपने जिंजर और गार्लिक पेस्ट लगाकर मैरिनेट करके रखा था, इस तरह से आपको इस ग्रेवी में डिप करना है और उसको हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए उसको ऐसे पनीर को डिप किया है ग्रेवी में, और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल डालकर रख दिया था। और एक एक पीस को हमें कढ़ाई में रख देना है। हमें इसको हल्का हल्का फ्राई करना है, मतलब कोटिंग ऊपर आ जानी चाहिए ब्राउन कलर की। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मतलब पनीर हार्ड नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए एक साइड कोट हो गया है, देख सकते हैं आप, हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो मैं इसको नाइफ़ की हेल्प से जो है पलट रही हूँ। कई बार पनीर जो है चिपक जाता है, टूटे ना, इसलिए मैंने नाइफ़ की हेल्प से इसको पलट दिया है। तो यहाँ पर देखिए सारे पीसेस को मैं इसी तरह से एक एक करके पलट लूँगी। एक साइड से तो हो चुके हैं, दूसरी साइड से भी हमें इतना ही इनको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं सारे पनीर को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। 5 मिनट लगते हैं सिर्फ ये इस तरह से आपको पनीर को फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि पनीर कितना अच्छे से फ्राई हो गया। सारे पीसेस को मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। आप चाहें तो इसको ऐसे भी एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। पनीर टिक्का अफ़गानी जो है वो इसी तरह से बनता है। तो इसके ऊपर और थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह लगाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैंने और 2 चम्मच ऑयल डाला है। उसमें डाल दिया है मैंने 1
तेज पत्ता और छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 लौंग और 1 हरी मिर्ची को मैंने बीच में से कट करके इस तरह से स्लाइस में और डाल दिया इसमें और 1-2 मिनट के लिए चलाना है हमें। और जो ग्रेवी हमने तैयार की थी जिसमें सारे मसाले डाले थे उस ग्रेवी को हमें इसमें डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी ग्रेवी को इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। आप ऑयल के साथ में बटर भी यूज़ कर सकते हैं इस ग्रेवी में। मैंने इसको थोड़ा सा हल्का ही रखा है, ज़्यादा ऑयली नहीं बनाया, मैंने ऑयल भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। बहुत ही आसान तरीके वाला पनीर अफ़गानी मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। बहुत इजीली आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो आप देखिए 1-2 मिनट हो गए हमें मसाले को भूनते हुए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारे मसाले जो है वो अच्छे से कुक हो जाएं और ग्रेवी में और अच्छा टेस्ट आए। तो 1-2 मिनट के लिए और हमें इस तरह से पानी डाल के कुक कर लेना है। पनीर की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर देखिएगा एक बार। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं हमारा पनीर जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो इस तरह से एक एक पीस को आप ग्रेवी में रखते जाइए। तो ये देखिए एक एक पीस को मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे अलग रख रही हूँ और इसको कर देंगे हम कवर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद में हम इसको चेक करेंगे। गैस जो है एकदम स्लो रखनी है। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं पनीर को पकते हुए। तो एक बार जो है स्पैचुला चला देते हैं इस तरह से। तो ये देखिए मैंने स्पैचुला इसमें चला दिया है। अब हमें 5 मिनट के लिए फिर से इसको ढक के कुक करना है जिससे कि पनीर अच्छे से बनकर जो है वो तैयार हो जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं। फिर से एक बार ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। आप देखिए ऑयल भी जो है एकदम सेपरेट हो गया है और एकदम बनकर तैयार हो गई है हमारी बढ़िया सी पनीर अफ़गानी रेसिपी। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से पनीर अफ़गानी बनाना सिखाया है। बस अब आप घर पर ही रेस्टोरेंट और ढाबा वाली पनीर अफ़गानी बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए मैंने इसको सर्व कर दिया है। अब आप चाहे इसे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ में या राइस के साथ में सर्व कीजिए, सभी के साथ में बहुत अच्छी लगती है ये। और अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इसको ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।